नमस्कार दोस्तों, मैं राम कुमार। आपको यूट्यूब चैनल श्री राम फास्ट सर्विसेज में स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो में बताने जा रहा हूं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस का परीक्षा देना चाहते हैं, आप बीसी का एग्जाम देना चाहते हैं, आप बैंकिंग चलाना चाहते हैं, तो आपके लिए यह वीडियो है। क्योंकि मैं आज बताने जा रहा हूं बीसी बीएफ के लिए जो परीक्षा देने के लिए आप 100% कैसे पास करेंगे, 100 में 100 मार्क्स कैसे लाएंगे। तो आज का वीडियो इसी पे है। आप बैंकिंग चलाते हैं या फिर आप बैंकिंग चलाने का सोच रहे हैं या फिर आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में जाने के लिए या फिर बैंकिंग चलाने के लिए या किसी बैंक का बीसी लेने के लिए या किसी बैंक का सीएसपी लेने के लिए आपको बीसी या बीएफ का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। तो यह सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, तो इसके लिए हम सिंपल आपको 200 क्वेश्चन आपको बताएंगे। उसी क्वेश्चन में से आपको 100 में 100% उसी में से आना है क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत ही आप आसानी से सीखिए, आसानी से देखिए और समझे और याद कर रहे, क्योंकि इसी क्वेश्चन में से आपको 100 में 100% आपको क्वेश्चन आएगा। आउटरी क्वेश्चन कुछ भी नहीं आने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको 193 क्वेश्चन लाया हूँ जो आपको उसी क्वेश्चन में से आपको आएगा। 100% गारंटी के साथ इसी क्वेश्चन में से आपको परीक्षा में पूछे जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे करूंगा गुजारिश कि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल श्री राम फास्ट सर्विस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को दबा दे, जिससे कि आने वाली वीडियो ऑटोमेटिक आपके मेल पे ही मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बैंकों के ऋण एवं अग्रिम उनके तुलन पत्र में कौन सी पक्ष की ओर दिखाया जाता है। तो इसमें देखिए, इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है, देयता है, आस्ती है, आय है और खर्च है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बैंकों को ऋण एवं अग्रिम उनके तुलना पत्र में किस पक्ष की ओर दिखाया जाता है। तो यहाँ पे आपका उत्तर है आस्ती की ओर यहाँ पे दिखाया जाता है। ओके, समझ गए। आपको ये क्वेश्चन है, इसमें ये देखिए आपको क्वेश्चन है, इसमें 4 आपको ऑप्शन है। ठीक है, ओके। 4 ऑप्शन में कौन सा आपका ऑप्शन सही है, तो ये आपका आस्ती ऑप्शन सही है। इसी तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा, आप बड़े ध्यान से समझिए और देखिए, और नहीं होगा तो आप कॉपी पेन पे आप लिख लीजिए, नहीं तो आप इस वीडियो को बार बार देख के आप यहाँ से डायरेक्ट आप याद कर लीजिएगा। और याद करने के बाद आप 100%, मेरी गारंटी है कि 100% आप पास हो जाइएगा। क्योंकि क्वेश्चन इसी में से आने वाला है। क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन बाहर ही आपको नहीं आएगा। मैं आपको बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके डैशबोर्ड पे सामने आ गया, लिखा हुआ है, बैंकों के संचालन वाला मॉडल जो आधार अधिप्रमाण यानी ऑथोरिटी का उपयोग कर किसी भी बैंक के कारोबार प्रतिनिधि के जरिए माइक्रो एटीएम पर ऑनलाइन वित्तीय समावेशन लेन देन करने देता है, वह क्या कहलाता है। यहाँ पे ऑप्शन आपको है नेट डेबिट, आधार भुगतान सेतु प्रणाली और आधार समर्थन भुगतान प्रणाली और राष्ट्रीय वित्तीय स्विच। तो देखिए, जो कुछ दूसरा क्वेश्चन है उसका आपको उत्तर यहाँ पे तीसरा है, क्योंकि यहाँ पे जो दिखा हुआ है लाल वही आपका उत्तर है। ओके, तो यहाँ पे आधार संबंधन भुगतान प्रणाली कहा जाता है। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, बैंक के संचालन वाला मॉडल जो आधार अधिप्रमाण के उपयोग कर किसी भी बैंक के कारोबार प्रतिनिधि के जरिए माइक्रो एटीएम पर ऑनलाइन वित्तीय समावेशन लेन देन करते हैं या करने देते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम आधार समर्थित भुगतान प्रणाली कहते हैं। इसे आप इंग्लिश में समझ लीजिए। ये क्वेश्चन का अर्थ हुआ कि आप जो फिंगरप्रिंट लगाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे आधार समर्थन भुगतान प्रणाली AEPS कहते हैं। क्वेश्चन हिंदी में इंग्लिश में समझिए,
क्वेश्चन का जो अर्थ हुआ कि आप जो फिंगरप्रिंट लगाते हैं उसे हम क्या, और पैसा को लेन देन के लिए जो फिंगरप्रिंट लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो हम उसे AEPS कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ शॉर्टकट में देखिए AEPS है ना, इसका फुल फॉर्म हुआ आधार समर्थित भुगतान प्रणाली। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां किसी ग्राहक ने पत्र द्वारा बैंकर को किसी विशिष्ट चेक को न कलालने या भुगतान करने का निर्देश देते हुए सूचित कर रखा हो, वैसे पत्र को क्या कहा जाता है? वैसे पत्र को, यहाँ पे आपको ऑप्शन है साख पत्र, भुगतान रोक पत्र, अधिदेश पत्र और गारंटी पत्र और शासकीय पत्र। तो यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा इसमें कि भुगतान रोक पत्र होगा। ओके, PMJDY के अंतर्गत बचत बैंक खातों को में ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाती है। प्रधानमंत्री जन धन योजना है, उसके अंतर्गत बैंक बचत खाता है, यानी जो सेविंग अकाउंट खोलते हैं उसके अंदर उसमें ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाती है। क्वेश्चन का अर्थ यही हुआ। तो चलिए देखिए उत्तर देखते हैं क्या है। खाते की वार्षिक समीक्षा के अधीन 36 माह के लिए चल अवधि सुविधा के रूप में, 12 महीने के लिए चल अवधि सुविधा के रूप में, खाते की वार्षिक समीक्षा के अधीन 24 माह के लिए चल अवधि सुविधा के रूप में, खाता धारक की पसंद के अनुसार चल अवधि सुविधा के रूप में। तो इस क्वेश्चन का अर्थ हुआ, सिंपल मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको प्रधानमंत्री जन धन योजना में आप जो खाता खोलते हैं तो उसमें आपके सेविंग अकाउंट में ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है। तो कितने दिन के लिए ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है, समझ गए हिंदी में? तो इसका अर्थ है, इसका उत्तर हुआ कि हमें 36 माह के लिए आपको सुविधा मिलती है, ओडी की सुविधा मिलती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन है, आवास ऋण की चुकौती अवधि जितनी लंबी होगी EMI उतनी ही अधिक होगी। क्या यह सही है? यह गलत है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे बोला जाता है कि आवास ऋण की चुकौती अवधि जितनी लंबी होगी उसका EMI उतना ही अधिक होगा। तो यह यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सही और गलत, तो यह गलत ऑप्शन है, क्योंकि क्वेश्चन का अर्थ हुआ कि आप किसी प्रकार का लोन लेते हैं, अर्थात आप होम लोन लेते हैं, तो अगर IM आपको अधिक है, जैसे कि 5 साल है, 10 साल है, 12 साल है, ओके, तो यहाँ पे बोला जाता है कि अब आपकी अब लोन की अवधि यानी जितना अधिक होगी, मतलब 20 साल के होगा उतना EMI अधिक होगा। नहीं, गलत है, क्योंकि ये उतना EMI अधिक नहीं होगा, बहुत ही कम होगा, क्योंकि जितना अधिक साल के लिए हम EMI बनाते हैं, लोन लेते हैं, उतना ही हमें लोन EMI की घट जाता है। जैसे कि आप 12,000 रुपया लिए और साल भर के लिए उसका EMI हुआ, जो भी हो 1,000 समथिंग हुआ, और वही हम आज 2 साल के लिए लेते हैं तो EMI हमको 600 के आसपास होता है। तो यहाँ पे कहने का क्वेश्चन का कहने का अर्थ यही हुआ। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अटल पेंशन योजना APY क्या है? अटल पेंशन योजना APY क्या है? तो पहला ऑप्शन है असंगठित क्षेत्र को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, कामगारों को स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने के लिए प्रेरित करना, 60 वर्ष की आयु होने के पश्चात निश्चित पेंशन का भुगतान होना, उपयुक्त सभी। तो अटल पेंशन योजना है क्या है? तो अटल पेंशन योजना जिसमें आपको उपयुक्त सभी है, अर्थात ये जो तीनों चीज ऑप्शन है वो सभी इसके अंदर आ जाता है, अटल पेंशन योजना के अंदर आ जाता है। सिंपल में समझिए कि अटल पेंशन योजना के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो अटल पेंशन योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है, कामगारों को स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने के लिए प्रेरित करता है, 60 वर्ष की आयु होने के पश्चात निश्चित रूप से पेंशन मिलता है। ये सभी अटल पेंशन योजना के अंतर्गत आता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। 7वां क्वेश्चन आपके सामने कुछ ऐसा नजर आ रहा है। 7वां क्वेश्चन में है कि नकदी प्रवाह विवरण में बैंक को ब्याज के भुगतान को नकदी बहिर्वाह के रूप में दर्शाया जाता है, सही।
तो इसमें आपका क्वेश्चन सही है, तो सही पर ऑप्शन क्लिक करेंगे। क्वेश्चन का अर्थ हुआ कि नकदी प्रवाह विवरण में बैंकों को ब्याज को भुगतान को नकदी प्रवाह के रूप में ही लिया जाता है। तो सही बात है ना, नकदी प्रवाह है तो नकदी प्रवाह में ही उसका रिकॉर्ड होगा ना, दर्शाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन, बैंकों के दृष्टिकोण से अर्थात एटीएम से क्या लाभ है। अब बैंक चलाते हैं तो आपके दृष्टिकोण से एटीएम से क्या लाभ है। तो यहाँ पे ऑप्शन है बैंकिंग कामकाज के समय को विस्तारित करने का विकल्प है, नकदी संचालन एवं नकदी ले जाने से बचत होती है, नई शाखाओं का विकल्प होता है, उपयुक्त में से सही है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से उपयुक्त में से सही आपको ऑप्शन होगा, क्योंकि बैंकों के दृष्टिकोण से एटीएम से क्या लाभ है। तो एटीएम से आपको लाभ है कि बैंकिंग कामकाज जो है कि समय को विस्तारित करने का विकल्प मिलता है, नकदी संचालन या नकदी लेन देन की जो में समय लगता है उसकी बचत होता है, नई शाखा खोलने का भी विकल्प होता है। तो बैंक एटीएम से यही आपका लाभ है बैंक को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि प्रत्येक बैंक की नीति के अनुसार मियादी जमा के लिए न्यूनतम राशि है जिससे कम के लिए खाता नहीं खोला जाता है। तो इसमें सही होगा, क्योंकि गलत ये क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन का अर्थ समझ लीजिए कि प्रत्येक बैंक की नीति के अनुसार मियादी जमा जो आप करते हैं उसका न्यूनतम राशि कुछ न कुछ होता है, जिससे उससे कम अब खाता खोलते हैं तो आपका खाता नहीं खुलेगा। न्यूनतम मियादी, यहाँ पे मियादी जमा के अनुसार यहाँ पे है कि कुछ न कुछ उसका न्यूनतम वैल्यू होता है, जब भी आपको उस वैल्यू के अंदर आपको खाता खोल सकते हैं। तो यह बात सही है। चलिए 10वां क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार है कि जमा खातों में बैंक और ग्राहक के बीच मुख्य संबंध क्या होता है। जमा खाता, सोच लीजिए यहाँ पे जमा खाता में बैंक और ग्राहक के बीच क्या मुख्य संबंध होता है। ओके, तो पहला में यहाँ पे है लेनदार बैंक है और देनदार ग्राहक। दूसरा में है देनदार बैंक और लेनदार ग्राहक, ठीक है, एजेंट प्रधान, और इसमें ए और बी दोनों। ओके, तो पहले क्वेश्चन का अर्थ समझ लीजिए। यहाँ पे बोलते हैं कि जमा खाता में, ठीक है, बैंक और ग्राहक के बीच मुख्य संबंध क्या है। जैसे कि क्वेश्चन का अर्थ हुआ कि आप पैसा बैंक में जमा किए तो आपके और बैंक के बीच क्या संबंध होगा। तो दोस्तों आप तो जमा किए बैंक में, तो आपका संबंध हुआ कि आप पैसा लीजिएगा, और बैंक का संबंध हुआ कि बैंक पैसा देगा। तो ये इसका उत्तर हुआ बी। ओके, बी उसका उत्तर हुआ कि देनदार बैंक देने वाला है और लेनदार ग्राहक, मैं जमा किया हूं तो मैं लेने वाला हूं। ओके, तो इसका उत्तर बी हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, अधिकतम राशि चेक क्या है। अगर आप किसी को चेक देते हैं तो चेक की अधिकतम वैल्यू कितना का चेक आप काट सकते हैं, इस क्वेश्चन का अर्थ यह हुआ। तो दोस्तों आप किसी को चेक देते हैं तो चेक की अधिकतम वैल्यू आप कितना का भी चेक दे सकते हैं, 10 करोड़, 20 करोड़, 1 अरब, 2 अरब, 10 अरब, मतलब अनलिमिटेड पैसा का ये आप एक चेक पे दे सकते हैं। चेक का कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो अनंत है। तो यहाँ पे कोई सीमा नहीं है, इसका उत्तर हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपने ग्राहक को जानिए, दिशा निर्देशों के मुख्य तत्व क्या है। अर्थात अपने ग्राहक को जानिए का मुख्य तत्व क्या है। क्वेश्चन का अर्थ है कि केवाईसी का मतलब क्या होता है। ओके, चलिए हम यहाँ पे समझते हैं। ग्राहक की स्वीकृति की नीति, ग्राहक पहचान कार्य विधि, लेन देन की निगरानी और निर्वाचन पहचान पत्र। उपयुक्त में तो सभी इसका उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं क्वेश्चन का अर्थ बता दिया हूँ कि केवाईसी का अर्थ क्या होता है। केवाईसी का अर्थ होता है कि ग्राहक की स्वीकृति हुआ, ग्राहक के पहचान की अवधि हुआ। ओके, लेन देन के लिए हमें स्वीकृति मिलती है या पहचान पत्र, वो भी आपका केवाईसी हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
13 नंबर क्वेश्चन में आपको है कि सेल्स एजेंट द्वारा बैंक के बारे में किए गए वादे को पूरा न किए जाने पर लोकपाल 2006 में शिकायत की जा सकती है। आपका जो क्वेश्चन का अर्थ होगा कि आप जो सेल्स एजेंट है बैंक में सेल्स एजेंट होता है, कोई चीज इंश्योरेंस या कोई भी फिक्स डिपॉजिट को बेचने के लिए, तो उसके अगर वादा अगर किसी कस्टमर से करता है तो उसको पूरा नहीं करता है तो लोकपाल 2006 में शिकायत की जा सकती है। क्वेश्चन का अर्थ यह हुआ। तो यहाँ पे 4 आपको उत्तर दिया हुआ है, इसमें से आप चुनिए कि कोई शिकायत नहीं ली जाएगी क्योंकि वह बैंक कर्मचारी नहीं है। तीसरा, सेल्स एजेंट को कोई अधिकार नहीं है वादे के लिए, अतः बैंक पूरा करने के लिए बाध्य नहीं है। लोकपाल योजना के अंतर्गत इस शिकायत पर विचार कर सकता है। लोकपाल योजना के क्षेत्रगत एजेंट कार्य नहीं आते। तो दोस्तों इसका उत्तर सी होगा, क्योंकि लोकपाल योजना के अंतर्गत इस शिकायत पर विचार कर सकता है। हाँ दोस्तों, विचार कर सकता है, क्योंकि आपकी कोई एजेंट है, जैसे कि LIC का ही एजेंट है, आप किसी से वादे किए हैं कि आपको 5,000 रुपया मिलेगा, 2,000 रुपया जमा कीजिए साल भर में। अगर उसमें आपको एजेंट वादा को पूरा नहीं करता है तो आपके पास ये अधिकार है कि लोकपाल के पास आप शिकायत कर सकते हैं, जिससे कि लोग शिकायत पर विचार कर सकता है। ओके, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी बैंक के मानक आस्ति को ऐसी आस्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसी बैंक को मानक आस्ति को ऐसी आस्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, अर्जनक आस्ति न हो, सांधिक आस्ति न हो, हानि आस्तिक न हो और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे अर्जनक आस्ति न हो का ऑप्शन आएगा। अर्थात आपको क्वेश्चन का अर्थ में आपको यहाँ पे सिंपल में समझा देता हूँ। यहाँ बोल रहा है कि किसी बैंक को मानक आस्ति को ऐसी आस्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। देखिए, आस्ति मतलब पैसा आना होता है। तो पैसा आया तो स्वाभाविक है कि हमें पास से अर्जन हुआ, तो यहाँ पे अर्जन आस्ति न हो के रूप में परिभाषित किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 15वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि भारत में बीमा कंपनी किसके द्वारा विनियमित किया जाता है। यह बहुत ही VVI क्वेश्चन है। हालांकि इसमें जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 100% वही क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये सबको नॉलेज होना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि यह क्वेश्चन इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ है। बोल रहा है कि भारत में जो बीमा कंपनी है, जो भी इंश्योरेंस कंपनी है, वो किसके द्वारा संचालित किया जाता है। तो आपको यहाँ पे नाबार्ड है, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण है, भारतीय जीवन बीमा निगम है। तो दोस्तों मैं आपको समझाना चाहता हूं कि नाबार्ड एक बैंक है, ओके, और भारतीय जीवन बीमा एक LIC है, मतलब एजेंट है। ओके, ये समझ गए। तो स्वाभाविक है कि दूसरा आंसर होगा, और यही आपका बी वाला आंसर है, क्योंकि बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के द्वारा ही बीमा कंपनी को संचालित किया जाता है भारत में। ओके, भारत में यही है कि इंश्योरेंस का मेन प्राधिकरण है, मेन अधिकार क्षेत्र है, मेन इसका ऑफिस है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि IDBI क्या है। IDBI क्या है आप समझ गए होंगे, आपको भी उत्तर होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ IDBI क्या है। तो IDBI एक बैंक है, स्वाभाविक बात है। अब बैंक में किस प्रकार का बैंक है, तो यहाँ पे निजी बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक है, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, विकास बैंक है। तो दोस्तों IDBI एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, याद कर लीजिए। यह एक राष्ट्रीय बैंक नहीं, सार्वजनिक यानी सरकारी बैंक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन, बैंक में ग्राहकों की जमा राशियां सुरक्षित नहीं है, क्योंकि बैंक के असफल होने पर इसका भुगतान न करने का जोखिम रहता है। क्या यह क्वेश्चन सही है? नहीं, आप अपने से सोचिए, थोड़ा देखते हैं। मैं तो जवाब दूंगा ही, यहाँ पे बोल रहा है सही और गलत। देखिए क्वेश्चन का अर्थ है
कि आप बैंक में आप पैसा जमा करते हैं, तो अगर बैंक अगर दिवालिया हो गया, बैंक अगर टूट गया, बैंक अगर घाटा में हो गया, तो क्या आपको पैसा नहीं मिलेगा? तो आपको पैसा मिलेगा, चाहे बैंक जहां से दे, क्योंकि आपने उसमें पैसा जमा किया है। तो इसका उत्तर इसका उत्तर गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे जोखिम न रहता है, क्योंकि हमको जोखिम को मतलब नहीं है, हमने पैसा जमा किए है, बैंक जहां से दे इसमें कोई जोखिम की सवाल नहीं, क्योंकि मैं पैसा जमा किया हूँ अपने खाता में। ओके, यहाँ कोई म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट नहीं है कि मेरा जोखिम रहेगा। क्वेश्चन समझ गए, आंसर भी आपको समझ होना चाहिए। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि बैंक प्रायः कार लोन के लिए प्रोसेसिंग फीस नहीं लेती है। गलत बात है। बैंक दोस्तों, एक बात आपको मैं क्लियर करना चाहता हूं कि जितना भी प्रकार क्वेश्चन आएगा, बैंक हमेशा लोन अगर लेते हैं, किसी प्रकार का लोन लेते हैं बैंक से, तो बैंक हमेशा प्रोसेसिंग फीस काटेगी, क्लोजिंग फीस काटती है, क्योंकि बैंक का जो इनकम हमेशा होता है 50% से लेकर 60% प्रोसेसिंग फीस के ऊपर ही उसका इनकम होता है। अगर आप किसी से फीस ले लिए, सपोज आप 100 रुपया बैंक से लोन लिए है, तो उसका प्रोसेसिंग फीस अगर 5% है और क्लोजिंग फीस 5%, तो 10% बैंक आपको ऐसे ही फालतू में पैसा ले लिया। उसके बाद आपको जो इंटरेस्ट है वो तो है ही, वो 1 महीना के लीजिए या आप साल भर के लीजिए, वो अलग है। तो इस क्वेश्चन का अर्थ मैं यही समझाना चाहता हूँ कि आप बैंक अगर कोई भी लोन लेती है, सिंपल समझिए, यहाँ तो कार लोन के बारे में बता रही है, मैं आपको बता रहा हूँ कि बैंक से आप किसी प्रकार का लोन लेते हैं तो उसमें प्रोसेसिंग फीस और क्लोजिंग फीस लेता ही है। तो क्वेश्चन ये गलत होगा, क्योंकि वो फीस लेती है, न कि नहीं लेती है। चलिए हम 19 नंबर क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन बोला जाता है कि कोई PMMY ले सकता है। क्वेश्चन का अर्थ समझ गए, कोई PMMY ले सकता है। तो इसका उत्तर में क्या क्या ऑप्शन है देख लेते हैं। कोई भी भारतीय नागरिक हो, कोई फर्म, निगमित निकाय, कंपनी या भारत में निर्गमित कोई अन्य इकाई। तो सिंपल क्वेश्चन का समझ लीजिए कि जो भी है PMY ले सकता है, अर्थात जो भी जनधन खाता है वो लोन ले सकता है। तो यहाँ पे हाँ, लोन ले सकता है, अर्थात उसमें वो भारत के नागरिक भी हो सकता है, कोई फर्म भी हो सकता है या कंपनी भी हो सकता है। ओके, तो ये दोनों व्यक्ति लोन ले सकता है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, क्वेश्चन आपको नहीं समझ आया हो तो इसको वीडियो को फिर से देखिए, क्योंकि क्वेश्चन शायद VVI क्वेश्चन है। मैं आपको ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आप परीक्षा देके आइए, उसके बाद हमें कमेंट कीजिए। मैं इतना बोल रहा हूँ, उसके बाद आप हमें कमेंट कीजिए कि सर मेरा आपने जो क्वेश्चन बताया उसमें से नहीं तक आया, क्योंकि यही क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ये 100% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन, 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार है, कृषि यांत्रिकरण योजना के तहत ऋण बैंस के लिए दिया जाता है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। आप कृषि यांत्रिकरण योजना के लिए आप लोन लेते हैं तो लोन किस लिए दिया जाता है? दोस्तों, आप कृषि से संबंधित है तो आप कोई चीज खरीदने के लिए, कृषि उत्पादन खरीदने के लिए ना, कृषि उपकरण खरीदने के लिए लोन लीजिएगा, न कि अपने खाने के लिए। तो क्वेश्चन का आंसर आप समझ गए होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन है सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का, खेती के खर्चों के लिए, कृषि उपकरणों की खरीद के लिए और कुएं खोदने के लिए। दोस्तों, क्वेश्चन का यहाँ पे ये सभी आपको ऑप्शन कृषि से संबंधित है। ओके, लेकिन आपको समझना है क्वेश्चन को। ओके, क्वेश्चन में बोला जाता है कृषि यांत्रिकरण योजना के तहत लोन लेते हैं। ओके, कृषि मतलब किसान हो गया, यांत्रिकरण मतलब मशीन हो गया। ठीक है, यांत्रिकरण अर्थात मशीन हो गया। तो आप किसान पे किसी मशीन के लिए लोन लेते हैं तो उसे किस लिए दिया जाता है? तो उसे कृषि उपकरण को खरीदने के लिए हम लोन दिया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन आपको है, जब कोई बैंक या वित्तीय संस्था संपत्ति पर अपना प्रभाव प्राप्त कर लेता है तो किस प्राधिकरण के पास यह लेन देन सरफेसी अधिनियम 2002 के अंतर्गत पंजीकृत होगी? ओके, तो यहाँ पे आप समझिए क्वेश्चन का अर्थ हुआ कि जब कोई बैंक या वित्तीय संस्था संपत्ति पर अपना प्रभाव प्राप्त कर लेता है तो किसी प्राधिकरण के पास यह लेन देन सरफेसी
अधिनियम 2002 के अंतर्गत पंजीकृत होगा। तो यह केंद्र सरकार के अंतर्गत होगा, याद कर लीजिए। ओके, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। कियोस्क बैंकिंग में लेन देन किसके जरिए किया जाता है? कियोस्क बैंकिंग मतलब समझिए आप, सीएसपी में आपको पैसा का लेन देन किसके जरिए किया जाता है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड, समझिए। कियोस्क बैंकिंग में यहाँ पे मोबाइल है, कंप्यूटर, लैपटॉप है और प्रदत्त कार्ड नहीं, यहाँ पे आपका उत्तर होगा क्रेडिट कार्ड। ओके, क्योंकि कियोस्क बैंकिंग में लेन देन आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल से लेन देन कैसे होगा दोस्तों? आपके पास ये तो ऑप्शन है ना चलाने के लिए कियोस्क बैंकिंग के लिए, यहाँ पे लेन देन बता रहा है। क्वेश्चन का अर्थ समझिए दोस्तों। ओके, तो हमें लेन देन है तो क्रेडिट कार्ड में हमें ओके लेन देन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन है, पीएमजेडीवाई के अंतर्गत कौन सा खाता खोला जा सकता है? क्या क्वेश्चन है दोस्तों? तो आधार क्वेश्चन का समझ गए कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत आप कौन से खाता खोल सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 10 वर्ष की आयु से अधिक वाला व्यक्ति, ओके, घर की स्त्री, परिवार के मुखिया, उपयुक्त तो सभी। हाँ दोस्तों, यही एक ऐसा खाता है कि कोई भी आदमी खाता खोल सकता है। चलिए डी आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा कार्ड एक डेबिट कार्ड है या किस पेमेंट प्लेटफॉर्म पर है? ओके, मुद्रा कार्ड समझ गया, डेबिट कार्ड जो आपको प्रधानमंत्री जनधन खाता है उसमें आपको डेबिट कार्ड मिलता है ना, एटीएम मिलता है, वो एटीएम किस प्रकार का है वही यहाँ पे पूछा जाता है। क्वेश्चन का अर्थ वही हुआ। तो दोस्तों उस पर लिखा होगा रुपे कार्ड, रुपे डेबिट कार्ड। तो यहाँ पे रुपे डेबिट कार्ड है जो भारत में कहीं भी यूज कर सकते हैं बिना किसी चार्ज का। यही ऐसा एटीएम है, गरीबों के लिए एक मिसाल एटीएम है। ओके, क्योंकि इसमें कितना भी ट्रांजेक्शन कीजिए इसमें 1 रुपया चार्ज नहीं कटेगा, जबकि यहाँ पे वीजा है, मास्टर कार्ड है, इसमें आपको पैसा काटेगा। तो ये रुपे कार्ड हुआ। ओके, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन, मांग जमा वे है जो बैंक पर आधारित किए जा सकते हैं। मांग जमा मतलब जब बैंक से आप मांगते हैं, क्वेश्चन का अर्थ हुआ जब बैंक से आप मांगते हैं, अर्थात जब बैंक में पैसा निकालने जाते हैं तो आप किस चीज बैंक को देते हैं? तो बैंक को चेक देते हैं। चेक का नाम क्या आता है? चेक का नाम मांग पर। हम मांगते हैं ना बैंक से पैसा, तो उसे मांग पर करते हैं। तो यहाँ पे आंसर समझ आइए कि यहाँ पे मांग पर होगा। और भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, प्रत्यायन कल, प्रबंध द्वारा स्वीकृति पत्र, अनुरोध। अनुरोध नहीं करते दोस्तों, क्योंकि हम बैंक से लोन नहीं ले लाए कि अनुरोध करेंगे, हम अपना पैसा निकाल रहे हैं तो मांग कर रहे हैं बैंक से, तो मांग पर होगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन हुआ। 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। पैन कार्ड संख्या की आवश्यकता होती है। बैंक पे जाते हैं, क्वेश्चन का अर्थ हुआ बैंक पे जाते हैं तो बैंक आपको पैन कार्ड किस स्थिति में मांगता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है आपको 50,000 से कम जमा करने पर, 1 लाख से अधिक जमा करने पर, सभी लेन देन पर, या 50,000 एवं 50,000 से अधिक जमा करने पर। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आपको आंसर है कि 50,000 या 50,000 से अधिक जमा करते हैं या निकालते हैं, ओके, तो आपको बैंक आपसे पैन कार्ड मांग सकता है। तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर आपको सी होगा, क्योंकि बैंक में जाते हैं जमा करने या निकालने तो 50,000 रुपया या 50,000 से अधिक जमा करते हैं, निकासी करते हैं, तो अनिवार्य रूप से आपको पैन कार्ड मांगेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपको 27 नंबर क्वेश्चन है। ओके, 27 नंबर क्वेश्चन में आपको बता रहा है कि वाहन ऋण की प्रतिभूति पर मंजूर किया जाता है। तो वाहन लोन था, आप कार लोन, वाहन लोन था, कोई भी लोन लेते हैं, वाहन लोन में आता है आपको कार लोन आता है, बाइक लोन आता है। ओके, तो वाहन लोन में प्रतिभूति पर मंजूर किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे है वित्त पोषित वाहन की गिरवी, वित्त पोषित वाहन के दृष्टि बंधन, वित्त पोषित वाहन के बंधन और उधारकर्ता के सभी आस्तियों के दृष्टि बंधक। क्वेश्चन का अर्थ हुआ कि जब आप कोई भी लोन लेते हैं, कार लोन या बाइक लोन, तो प्रतिभूति पर मंजूर क्या जाता है? तो दोस्तों आप बाइक लोन या कार लोन लेते हैं तो आपको बाइक या वाहन का जो वैल्यू होता है उसके अनुसार आपको मंजूर पैसा लोन पास करता है। तो इसका उत्तर हुआ वित्त पोषित वाहन के दृष्टि बंधन। मतलब वित्त पोषित मतलब जो पैसा आप लेते हैं वो वाहन की जो कीमत है उसके हिसाब से आपको लोन दिया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन है कि बैंक के पारंपरिक कार्यों में
किसका समावेश होता है? तो बैंक के पारंपरिक कार्यों में समावेश जमा स्वीकार करना। ओके, बैंक का काम है जमा करना। ऋण एवं अग्रिम देना, एडवांस देना बैंक के काम है। विप्रेषण सेवा, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से सभी होगा, क्योंकि बैंक में जो पारंपरिक कार्य है वो सभी का समावेश किया जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन, बैंकों द्वारा वाहन ऋण निम्नलिखित उद्देश्य के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन का समझ गए? वाहन ऋण, देखिए क्वेश्चन मार्क दिया है वाहन ऋण, मतलब आप कार खरीदिएगा या बाइक खरीदिएगा उसके लिए लोन दिया जाता है। तो उद्देश्य देखिए यहाँ पे नई कार खरीदने के लिए, सही बात है। प्रयुक्त कार खरीदने के लिए, सही बात है। दुपहिया वाहन खरीदने के लिए, सही बात है। अर्थात इसमें से सभी उत्तर सही है। ओके, 29 नंबर क्वेश्चन के अग्रसर होते हैं। सांविधिक चल निधि अनुपात आलक्षित नकदी निधि अनुपात से कम है, गलत बात है। आलक्षित होता है अनुपात वो अधिक होता है सांविधिक चल निधि से, तो इसका एक क्वेश्चन गलत है, तो इसमें असत्य होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 29 नंबर क्वेश्चन में है बैंक मित्र कौन है? हु इज बैंक मित्र? बीसी। दोस्तों हम लोग तो बैंक मित्र है, तो बैंक मित्र कौन है? तो इसका यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है बैंक द्वारा नियुक्त बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट, बैंक का महत्वपूर्ण ग्राहक, शाखा का सुरक्षा प्रहरी, उपयोग में से कोई नहीं। नहीं है ना दोस्तों, बैंक मित्र वह है बैंक द्वारा नियुक्त बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट बीसी, जिसके विषय बनने के लिए हम परीक्षा देंगे, इसी के लिए हम क्वेश्चन बता रहे हैं, वही है यहाँ पे। बैंक मित्र कौन है? तो बैंक द्वारा नियुक्त बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट है। ओके, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि स्वयं सहायता समूह होता है, उसमें 5 से 20 लोग के समूह होता है, नियमित बचत आदत होता है, समूह सदस्यों के निर्गत अंतर ऋण होता है। तो इसमें से सभी होगा, क्योंकि जो समूह होता है उसमें 5 से लेके 20 तक व्यक्ति रह सकते हैं। नियमित उसमें पैसा का लेन देन होता है, समूह में लोन बताया जाता है, तो ये सभी इसका उत्तर सभी होगा, समूह में सभी उत्तर होगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ग्राहक द्वारा जिस बैंक पर चेक आहरित किया जाता है वह क्या होता है? तो ग्राहक द्वारा जिस बैंक पर चेक आहरित किया जाता है वह अदाकर्ता बैंक होता है। ओके, एक वरिष्ठ नागरिक गैर वरिष्ठ नागरिक के साथ संयुक्त जमा खाता नहीं खोल सकता है, गलत, क्योंकि खाता खोल सकता है। ओके, तो एक वरिष्ठ नागरिक, क्वेश्चन का समझ जाइए कि एक बूढ़े आदमी जिनके उम्र बहुत हो गया है, 80 से ऊपर हो गया है, वो गैर वरिष्ठ नागरिक के साथ खाता खोल सकता है, जमा खाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बैंक केवल नई कारों खरीदने के लिए लोन देता है? नहीं भाई, बैंक पुराने कार्य के लिए भी लोन देता है। तो यहाँ पे इसका उत्तर गलत होगा, क्योंकि बैंक कोई भी कार खरीदने के लिए लोन देता है, केवल नई कार खरीदने के लिए लोन नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बैंक मांग दलाल जारी करता है प्राइवेट क्षेत्र बैंक के लिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिए और सरकारी बैंक के लिए। बैंक मांग दलाल जारी करता है सभी के लिए, यानी चेक समझ गए ना, बैंक मांग दलाल यानी चेक जारी करता है सभी बैंक के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नई खाता खोलते समय बैंक पहले जमा खाते में जमा नगद रूप में करने की मांग करता है? हाँ सही, जब आप बैंक में खाता खोलते हैं तो उसमें कुछ तो कुछ पैसा जमा करना पड़ता है, क्वेश्चन का अर्थ यही है, तो हाँ जमा करना पड़ता है, तो सही आंसर है। ओके, न्यू क्वेश्चन, मौद्रिक और ऋण नीति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रत्येक वर्ष 2 बार जारी की जाती है, सही बात। मौद्रिक और ऋण नीति 6 महीना में ही रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, तो इसका उत्तर सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बैंकों और प्रतिभूतियों के बाजार का विनियामक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, गलत। दोस्तों क्वेश्चन का आंसर समझ आइए। क्वेश्चन का अर्थ है कि भारत में बैंकों को प्रतिभूतियों के बाजार का विनियामक भारतीय रिजर्व बैंक है, नहीं, रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक है, अर्थात वो जो बैंक का संचालन करते हैं। लेकिन यहाँ जो बता रहा है बैंकों और प्रतिभूतियों बाजार का विनियामक आता है इंश्योरेंस विभाग में, इसका
संचालन करता है भारतीय विनिमय एवं प्राधिकरण सरकार द्वारा किया जाता है। ओके, इसका उत्तर गलत होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ कि मांगल्य से आशय क्या है। मांगल्य एक योजना है, बैंकों द्वारा चलाया गया मांगल्य एक योजना है। उसका अर्थ क्या हुआ, उसका अर्थ देखते हैं। केंद्र सरकार की योजना है, असम सरकार की योजना है, कर्नाटक सरकार की दोपहर का खाना की योजना है, विधवा पुनः विवाह योजना है। तो यह एक विधवा पुनः विवाह योजना है। मांगल्य से आशय यही हुआ कि यह एक विधवा पुनः विवाह योजना है, अर्थात जो भी विधवा है उसको दोबारा से शादी करने का जो योजना चलाया जाता है उसे हम मांगल्य योजना कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके पास सामने आया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 1934 और उसके बाद से क्या प्रारंभ किया। गलत बात है, 1934 के बाद से क्या प्रारंभ किया, गलत तो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। अचल संपत्ति में बंधक क्या होता है। अचल संबंधी करेंट लोन, ओके, हक का अंतरण, हित का अंतरण, गिरवी, दृष्टिबंधक या जमान। तो हित का अंतरण होता है अचल संपत्ति में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कारोबार प्रतिनिधि द्वारा किए जाने वाले कार्यकलापों के दायरे में क्या शामिल नहीं होगा। तो यहाँ पे छोटे मूल्य के ऋण का वितरण, उधारकर्ता से मूलधन की वसूली और ब्याज का संग्रहण, छोटे मूल्यों की जमा राशियों का संग्रहण, 1000 रुपए तक के दीवान दराब का भुगतान। तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा 1000 रुपए तक के दीवान दराब के भुगतान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वित्तीय क्षेत्रण के मुख्य परिवाह विषय क्या है। वित्तीय क्षेत्रण के मुख्य परिवाह विषय क्या है। तो कौशल का निर्माण करना, ज्ञानवर्धक समझ विकसित करना, से सभी। तो इसका उत्तर सभी होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेसिक बचत बैंक जमा खाते में किस प्रकार की सेवाएं उपलब्ध है। ओके, जो बेसिक बचत खाता हम जो जमा करते हैं उसमें किस प्रकार की सेवा उपलब्ध है देख लेते हैं। एनईएफटी की, आरटीजीएस की माध्यम से प्राप्ति एवं जमा, एटीएम सह डेबिट कार्ड में कोई वार्षिक लक्ष्य लगा प्रभाव नहीं, और माह में 4 बार आराम एटीएम द्वारा सहित उपयुक्त में से सभी होगा। क्वेश्चन का आप समझ गए, नहीं समझे मैं समझा देता हूँ। आप जो साधारण बचत खाता, जो साधारण आप अकाउंट खोलते हैं, खाता खोलते हैं, उसमें सुविधा क्या होता है। उसमें आप सुविधा यह होता है कि माह में 4 बार, मतलब महीना में 4 बार आप पैसा निकाल सकते हैं एटीएम से या फिर फिंगरप्रिंट से। दूसरा उसमें है, उसमें एटीएम का जो पैसा वार्षिक लगा कुछ नहीं लेता है, अर्थात एटीएम का पैसा उसमें नहीं कटता है। उसके बाद उसमें सुविधा दिया जाता है, उसमें एनईएफटी की, आरटीजीएस की भी सुविधा उसमें दिया जाता है, जिससे कि आप पैसा निकाल और जमा कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा सभी चीज में कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 लाख का ऋण किस श्रेणी में आता है। 5 लाख का लोन हमें किसों श्रेणी में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्राहक लाभप्रदता विश्लेषण से आशय क्या है। तो ग्राहक लाभप्रदता विश्लेषण से आशय इसमें से खोजते हैं क्या होता है। ग्राहक को उधार देने से पहले बैंक द्वारा की गई कार्रवाई, नई शाखा खोलने से पूर्व की गई कार्रवाई, ग्राहक के व्यवसाय के लाभप्रद का मूल्यांकन करना, और एक और गौर। अर्थात समझिए ग्राहक लाभप्रद विश्लेषण से क्या आशय है। अर्थात यहाँ पे ग्राहक के व्यवसाय के लाभप्रद मूल्य का मूल्यांकन करना यहाँ पे उत्तर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोक अदालत पार्टियों के बीच समझौते पर पहुंचने की प्रयास करेगी। सही। यहाँ पे क्वेश्चन का समझिए कि लोक अदालत पार्टियों के बीच समझौते पर पहुंचने की प्रयास करती है। हाँ, पहुंचने पार्टियों के समझौते के बीच प्रयास तो करते ही हैं। सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसके संबंध में कुछ प्रतिबंध होते हैं। बचत खातों में प्रति तिमाही आहरण की संख्या, एटीएम में प्रति लेनदेन आहरण की संख्या, प्रति तिमाही खातों में जमा राशियों की संख्या। ओके, तो क्वेश्चन का समझिए कि बचत जो आप खाता है खोले हुए है उसमें क्या प्रतिबंध होता है। जिसमें प्रति माह आहरण की संख्या, मतलब पैसा निकालने की संख्या एक लिमिट होता है, जैसे कि 4 बार पैसा निकाल सकते हैं, उससे बेसी नहीं।
एटीएम में प्रति लेनदेन के आहरण की राशि भी होती है कि इसमें 10,000 से बेसी आप पैसा नहीं निकाल सकते एटीएम से। तो ये सब इसमें कुछ प्रतिबंध होता है सेविंग अकाउंट में, प्रधानमंत्री जनधन खाते में होता है। तो इसका उत्तर होगा डी, ए और बी दोनों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री ऋण किस उद्देश्य के लिए दिया जाता है? यहाँ पे PMMY किस लोन किस उद्देश्य के लिए जाता है? स्वाभाविक बात है, यहाँ पे हम आय सृजन के उद्देश्य से लिए देंगे, आय सोर्स बढ़ाने के लिए देंगे, उपयुक्त उद्देश्य खाने के लिए तो नहीं देंगे। ओके, तो यहाँ पे आय सृजन के उद्देश्य के रूप में प्रधानमंत्री PMMY लोन देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करेंसी नोट जारी किए जाते हैं। करेंसी नोट जो भी पैसा होता है जारी कौन करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। चलिए इसे समझाने के कोई आवश्यकता नहीं है, आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऋण स्वीकृत नहीं होने के मामले में बैंक कर्मचारी के विरुद्ध क्या शिकायत निवारण प्रणाली उपलब्ध है? हाँ, यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ पे बोल रहा क्वेश्चन का अर्थ हुआ कि आप बैंक में आपको लोन स्वीकृत नहीं होता है तो बैंक कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत करने का नियम है। तो यहाँ पे दोस्तों है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, मामलों को बैंक के अगले उच्च कार्यालय क्षेत्र हो या अंचल में भेजा जा सकता है। बैंक ग्राहक के नोडल अधिकारी PMMY या PMMI मिशन ऑफिस या PMMI के टोल फ्री नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। तो दोनों आप काम कर सकते हैं। आपको बैंक लोन नहीं देता है तो आप उसे शिकायत कर सकते हैं। ओके, FERA क्या है? FERA विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मियादी जमा की न्यूनतम अवधि 14 दिन होती है? गलत बात है दोस्तों, मियादी जमा की न्यूनतम अवधि 14 दिन नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब बैंक गृह लोन प्रदान करता है तो निर्मित प्रवाह का रूप क्या है? अर्थात यहाँ पे बोल रहा है कि जब बैंक आपको गृह लोन होम लोन आपको देता है तो यहाँ पे निर्मित प्रवाह का स्वरूप क्या है? तो कुछ ना कुछ बंधक लेता है ना भाई, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी लेता है ना। जब लोन लेता है, आप लीजिएगा बैंक से होम लोन तो कुछ ना कुछ बैंक आपसे सिक्योरिटी लेगा, तो यहाँ पे सिक्योरिटी होगा यानी बंधक होगा। ओके, न्यू क्वेश्चन। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीतिकारी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आलक्षित नकदी निधि अनुपात या गैर सांविधिक चल निधि अनुपात या और बैंक दल मौद्रिक उपकरणों में से एक या अधिक की वृद्धि कर सकता है? सही, हाँ कर सकता है। न्यू क्वेश्चन। अगर कोई ऋणी सुरक्षित लेन देन द्वारा जारी नोटिस के बाद 7 दिनों में भुगतान नहीं करता है तो लेन देन प्रवृत्ति का अधिग्रहण कर ले सकता है? सही बात है। अर्थात यहाँ पे आप समझ आइए, क्वेश्चन का अर्थ हुआ कि आप किसी से लोन लिए हुए, बैंक से लोन लिए हुए है तो 7 दिन के बाद आपको नोटिस जारी किया बैंक, उसके बाद 7 दिन के बाद आप भुगतान नहीं करते हैं तो 7 दिन के बाद बैंक आपको प्रवृत्तियों को अधिग्रहण कर सकता है, अर्थात आपको कार्रवाई बैंक कर सकता है। यहाँ इसका क्वेश्चन का अर्थ यही हुआ, तो हाँ सही में कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्या अनपढ़ व्यक्ति को डेबिट कार्ड जारी किया जा सकता है? हाँ भाई, जो पढ़े लिखे नहीं है ना उसको भी डेबिट कार्ड जारी किया जा सकता है। हाँ, जारी किया जा सकता है। बहुत आदमी का सस्पेंस था ना, उसका उत्तर मिल गया। ओके, क्वेश्चन का अर्थ समझ गए कि क्या अनपढ़ व्यक्ति जो पढ़े लिखे नहीं व्यक्ति उसको भी एटीएम मिल सकता है? तो हाँ मिलेगा, नियम है कि मिलेगा, एटीएम उनको भी मिलेगा, बशर्ते आपको पैन कार्ड होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भारतीय बैंकिंग प्रणाली भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 और बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 प्रावधानों के अनुसार विनियमित होती है? सही बात है। बैंकिंग प्रणाली अधिनियम भारतीय रिजर्व बैंक 1934 है। ओके, ये याद कर लीजिए। एंड बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 है, तो ये क्वेश्चन सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक बचत बैंक जमा खाता खोलते समय न्यूनतम कितनी राशि की आवश्यकता होती है? अर्थात समझ गए आप कि आप जब खाता खोलते हैं, कोई भी खाता खोलते हैं, बेसिक मतलब सिंपल खाता खोलते हैं तो न्यूनतम कितना जमा करने की आवश्यकता होती है खाता में? तो 100 रुपया, 1000 या 500? नहीं दोस्तों, नहीं, 100 रुपये जमा करना है, 500 नहीं 1000।
आपके हिसाब से जमा करना है। आपका 1 रुपया है तो आप 1 रुपया जमा कर सकते हैं, आपके पास 10 हजार तो 10 हजार जमा कर सकते हैं। इसका कोई नियम नहीं है कि 100 रुपये ही जमा करेंगे या 500 जमा करेंगे, तो कोई न्यूनतम राशि की इसमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके हिसाब से जितना रुपया आप उसमें जमा कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन का अर्थ समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। PMMY ऋण बैंक से लिया जा सकता है जहां क्या हो, जहां बैंक के साथ ग्राहक का संबंध हो, बैंक के साथ ग्राहक का पहले से कोई संबंध नहीं है। ओके, तो दोनों ही स्थिति में PMMY लोन आप ले सकते हैं बैंक से, जहां पहले से खाता हो उस बैंक से भी ले सकते हैं, जहां पहले से खाता ना हो उस बैंक में भी ले सकते हैं। आप दोनों स्थिति में आप बैंक से लोन ले सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बैंक मियादी जमा राशियों पर प्रतिलाभ के कारण कम होता है, कम जोखिम और कम प्रतिलाभ होता है। ओके, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेबी का मुख्य कार्यालय कहाँ है? व्हाट, क्या क्वेश्चन है। सेबी का मुख्य कार्य है प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले का हितों की संरक्षण करना, प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देना, प्रभुति बाजार का विनियमन करना। उपयुक्त सभी सेबी की कार्य होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा ऋण क्या है? एजुकेशन लोन। व्हाट इज एजुकेशन लोन? तो एजुकेशन लोन है ट्यूशन फीस या एवं खर्चों को पूरा करना, कोर्स पूरा होने के बाद चुकौती देना और देश से विदेश में पढ़ने के लिए दिया जाता है। इसमें से सभी प्रकार के लोन सही है, सभी शिक्षा के अंतर्गत होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। KYC क्या है? KYC अर्थात KYC का फुल फॉर्म होता है ग्राहक की उचित पहचान सुनिश्चित करना। ओके, समझ गए। KYC फॉर्म जमा करते हैं ना तो ग्राहक की पहचान करना होता है कि हाँ यही का ग्राहक है, यही का कस्टमर है, तो उसका आप एक KYC हुआ, नो योर कस्टमर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्तीय परामर्श में दी गई सभी सलाहें अस्थायी होनी चाहिए, जिसमें अंतिम निर्णय ग्राहक के पास होनी चाहिए। सही बात है। जो वित्तीय परामर्श होती है, खाता होती है, उसमें मेन निर्णय कस्टमर की होती है, क्योंकि पैसा उसी का है ना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और पढ़ते हैं। जब डिमांड ड्राफ्ट खो जाता है तो क्रेता कतिपय शर्तों और प्रावधानों का भुगतान कर डुप्लीकेट नीति प्राप्त कर सकता है। सही बात है। आपके पास अगर डिमांड ड्राफ्ट होता है और खो जाता है तो आप डुप्लीकेट ड्राफ्ट, उसका तो फाइन तो लगती है लेकिन उसका डुप्लीकेट ड्राफ्ट मिल जाता है बैंक से। तो सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मियादी जमा को बैंक में कितने समय के लिए रखा जा सकता है जिसके बारे में कोई सीमा प्रतिबंध नहीं है? गलत बात है। मियादी जमा है, आप जानते हैं कि जमा करते हैं तो उसका भी एक टाइम होता है ना भाई। मियादी है मतलब साधविक है, तो उसमें जमा करते हैं तो उसका शुरू में ही मान जाता है कि 100 दिन के लिए, साल भर के लिए, 5 साल के लिए इसमें फिक्स करते हैं, तो इसका उत्तर गलत होगा। ओके, बचत बैंक खाते में आहरणों की संख्या के बारे में कोई प्रतिबंध नहीं है। गलत बात है दोस्तों। बचत खाता है तो उसमें अब सेविंग अकाउंट है तो उसमें एक लिमिट होती है पैसा निकालने के लिए, तो यहाँ पे गलत उत्तर होगा क्योंकि इसमें लिमिट होती है। ओके, करंट अकाउंट में अनलिमिटेड होती है, लेकिन सेविंग अकाउंट खाता खोलते हैं तो उसमें पैसा निकालने की संख्या में लिमिट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY व्हाट इज? तो यहाँ पे क्या है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है? दुर्घटना बीमा कवर करता है, जीवन बीमा कवर करता है, 5,000 तक की वार्षिक, अधिवार्षिक उपयोग में से कोई नहीं। दोस्तों, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY दुर्घटना बीमा को कब्जा करता है। समझ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मियादी जमा की अधिकतम अवधि क्या है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मियादी जमा की अधिकतम अवधि क्या है? तो मियादी जमा आप जो जमा करते हैं उसमें आपको 10 वर्ष अधिकतम है, 10 वर्ष तक का जमा कर सकते हैं, उससे अधिक जमा नहीं होती है। ओके, 10 वर्ष तक ही होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेट बैंकिंग के लेन देन के अंतर्गत शामिल है। भारत में कहीं भी नकदी निकासी कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से संबंधित है, और सब इसमें से ये सभी नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार खरीदा गया डिमांड ड्राफ्ट निरस्त नहीं किया जा सकता है। गलत है, गलत 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 गलत। एक बार जो डिमांड ड्राफ्ट जारी किया गया है तो एक बार खरीदा गया डिमांड ड्राफ्ट निरस्त किया जा सकता है, तो यहाँ पे गलत उत्तर होगा क्योंकि निरस्त किया जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गैर बैंकिंग संस्थाओं द्वारा स्थापित ATM क्या कहलाता है?
श्वेत लेबर एटीएम यानी व्हाइट लेबर एटीएम कहा जाता है। समझ गए? गैर बैंकिंग संस्था द्वारा, मतलब बैंक के द्वारा नहीं, किसी और संस्था द्वारा एटीएम लगाया जाता है, स्थापित किया जाता है, उसे हम व्हाइट लेबर एटीएम कहते हैं, श्वेत लेबर एटीएम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आवास या वाहन लोन में समीकृत मासिक किस्त यानी EMI की गणना निम्नलिखित आधार पर किया जाता है। जब लोन लेते हैं तो उसका EMI ऋण पर ब्याज और मूल्य दोनों के गणना किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आवास ऋण बैंक के लिए मंजूर किया जाता है। क्या आवास आपको माध्यमिक अवधि के लिए या दीर्घ अवधि के लिए अप्लाई होता है, अर्थात अब अपनी अवधि के लिए अप्लाई नहीं होता है। अर्थात समझिए, आप जो लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं, तो आपके कम समय के लिए नहीं होता है, या तो आप 4 वर्ष से ऊपर के लिए या फिर आप दीर्घ काल के लिए लेता है, क्योंकि घर है ना, प्रॉपर्टी है, तो उसका लोन जो होता है कम समय के लिए नहीं होता है, मध्य अवधि के लिए या फिर लॉन्ग अवधि के लिए दिया जाता है। ओके, बचत खाता जमा राशियों में ब्याज बैंक पर अदा किया जाता है, दैनिक होगा। ठीक है, अधिकतम, औसत और माह के अंत में नहीं, दैनिक होगा, क्योंकि इस पर रोज पर ब्याज दिया जाता है, रोज के आधार पर इस पर दिया जाता है। सेविंग अकाउंट पर रोज पर ब्याज दिया जाता है। 5 दिन जमा किए पैसा तो 5 दिन का ब्याज मिलेगा, ना कि साल भर का मिलेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे SHG के पंचसूत्र में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो अच्छे SHG के में आपको विनियमित उपस्थिति एवं सामाजिक मुद्दों पर चर्चा, यह इसमें समायोजित नहीं है। ओके, और सब है विनियमित बचत है, नियमित बचत है, नियमित आंतरिक उधार है, लेकिन ये विनियमित उपस्थिति एवं सामाजिक मुद्दा इसमें कोई मतलब नहीं माने लगता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बैंकों का यह नियम है कि बचत बैंक खाता धारक के खातों में निश्चित न्यूनतम शेष बनाए रखना। सही बात। ओके, समझ गए? नहीं समझे, मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन का अर्थ है कि आप जो खाता खोलते हैं, अगर आपके पास जो बैंक में खाता है उसमें न्यूनतम कुछ न कुछ पैसा रहना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं कि पूरा 0 बैलेंस कर दीजिए, वो सिर्फ बचत प्रधानमंत्री जनधन खाते में ही कर सकते हैं और सब कोई खाते में नहीं। तो क्वेश्चन का यहाँ पे अर्थ वही हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत ऋण खंडों में चुकौती में क्रमशः मुख्यतः क्या कारण होता है? इसमें क्या कारण होता है? तो उधारकर्ताओं के नियंत्रण के पर वास्तविक चूकों द्वारा रियायत चूके या निर्णय चूक संपादित होती है। उपयुक्त में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, उपयुक्त में से कोई एक हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नकदी प्रवाह विवरण में मूल्यह्रास को नकदी बहिर्वाह के रूप में जाना जाता है। गलत। नकदी प्रवाह होता है, होगा जो विवरण में मूल्यह्रास होता है उसका नकदी प्रवाह के रूप में जाना जाता है। गलत। IRDI देश क्षेत्र का नियंत्रक है। बीमा क्षेत्र का IRDI बीमा क्षेत्र का नियंत्रक है, जिसके लिए इंश्योरेंस किया जाता है, वो उसके क्षेत्र के लिए ये नियंत्रक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। परामर्शदाता के लिए खास तौर पर यह महत्वपूर्ण नहीं है कि वह ग्राहक के प्रति स्वीकृति का रुचि सूचित करे। क्वेश्चन का अर्थ हुआ, जब किसी को सलाह देते हैं तो खास तौर पर आप किसी को स्वीकृति नहीं कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे अर्थ यही हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। मांग ड्राफ्ट बैंक को अस्थिर निधियां उपलब्ध कराता है, क्योंकि ड्राफ्ट के जारी किए जाने और प्रयुक्त किए जाने के बीच समय का अंतर हमेशा मौजूद रहेगा। गलत बात है, तो यहाँ पे सही है। मांग ड्राफ्ट बैंक को अस्थिर निधियां उपलब्ध कराता है। ओके, क्योंकि ड्राफ्ट को जारी किए जाने और प्रयुक्त किए जाने के बीच का अंतर समय हमेशा मौजूद रहता है, तो ये इसका उत्तर सही होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परक्राम लिखित अधिनियम के अनुसार वसूलीकर्ता बैंकर को संरक्षण क्या उपलब्ध होता है? तो चेक वसूली हेतु प्रस्तुत किए जाने से पहले लेखित होने पर ही उसे क्या उपलब्ध कराता है? तो इसका उत्तर एक होगा। ओके, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकतम मूल्य वर्ग का नोटिस जारी करता है। अधिकतम अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक होता है, वो अधिकतम कितना रुपया का नोट जारी कर सकता है? तो दोस्तों अभी तक 2000 रुपया तक की नोट आया है मार्केट में, तो 2000 रुपया तक ही जारी कर सकता है, न कि 10,000 रुपया। ओके, क्योंकि 10,000 का नोट अभी आया ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सरफेसी अधिनियम गिरवी शुदा प्रतिभूतियों पर भी लागू होता है? गलत, क्योंकि सरफेसी अधिनियम गिरवी पर लागू नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। खुदरा बैंकिंग से होने वाले लाभ जोखिम कम होता है, क्योंकि ग्राहक आधार
बड़ा होता है। ओके, आय अपेक्षाकृत अधिक होता है क्योंकि कीमत लागत अंतर अधिक होता है। तो ये दोनों सही होगा, अर्थात इसमें उत्तर डी होगा। ओके, बैंक एवं वित्तीय संस्था सरफेसी अधिनियम के अधीन प्रतिभूतियों के परिवर्तन के लिए नोटिस तभी जारी कर सकता है अगर यह प्रतिभूतियां लेनदेन के अधिकार में नहीं है तथा खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया हो। तो इसका उत्तर सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यदि आपके पास पहले से ही घर है तो बैंक आवास लोन मंजूर नहीं कर सकता, गलत बात है। आपके पास पहले से घर है तो बैंक आपको दोबारा लोन दे सकता है। ओके, तो इसमें उसका उत्तर गलत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, PMAMY ऋण किसके लिए लागू है? भारत के सभी बैंकों के लिए PMAMY के ऋण लागू है। तो इसका उत्तर भारत के सभी बैंकों में होगा, ए होगा। ओके, विनिर्माण क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यम वह है जिसका प्लांट एवं मशीनरी में निवेश 10 से अधिक है, यानी 10 लाख से अधिक निवेश है, उसे हम सूक्ष्म उद्यम के रूप में जानते हैं। तो इसका उत्तर ए होगा, 10 लाख रुपया मैक्सिमम होती है इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण कौशल क्या है? तो संप्रेषण कौशल यह एक व्यवहारिक कौशल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सरफेसी अधिनियम केवल तभी लागू होता है जब कोई प्रतिभूति होती है। सही बात है, सरफेसी अधिनियम केवल तभी लागू होता है जब कोई प्रतिभूति होती है। तो इसका उत्तर ए होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बैंक में वह जमा योजना जिसमें एक निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित रकम प्रति माह विप्रेषित किया जाती है वह क्या कहलाता है? तो आवधि जमा, इसमें आवधि जमा होगा, आवधि जमा कहलाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। खुदरा उधार के तहत लोन की रकम सामान्य किसके बीच होती है? तो खुदरा उधार के तहत कम से कम आपको 20,000 से लेके 10 यथात 100 लाख तक के रुपए इसमें आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। सभी प्रकार के कार्डों में उपलब्ध विशेषताएं क्या होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सभी प्रकार के कार्ड होती है, एटीएम कार्ड जो किसी प्रकार का हो उसमें कोई भी सामान खरीद सकते हैं। एटीएम को एक निश्चित सीमा तक पैसा निकाल सकते हैं। कार्डों का उपयोग पुरस्कार के रूप में, पुरस्कृत अंक होता है, दी गई सामान की एक निश्चित सीमा होती है। सही बात है, इसलिए इसमें इसका उत्तर होगा सभी होगा। ओके, सभी प्रकार के कार्डों में उपलब्ध विशेषताएं ये सभी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नकदी की तुलना में चेक भुगतान का बेहतर विकल्प सही है। ओके, सही बात है। किसी को कैश देने से अच्छा है कि उसे हम चेक दे दे, तो ये विकल्प बहुत ही अच्छा है टेंशन मुक्त रहने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक बुक का प्रतिवर्ष खाते के जांच के लिए जमाकर्ता का रिकॉर्ड है। सही बात है, चेकबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या अवयस्क PMJY के अंतर्गत खाता खोल सकता है? हाँ, खोल सकता है, उसका एक लिमिट है। 10 वर्ष से अधिक आयु की व्यक्ति वह अपना खाता खोल सकता है प्रधानमंत्री जन धन योजना में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। केसीसी बैंक की अवधि के लिए जारी किया जाता है। 5 वर्ष की अवधि के लिए केसीसी जारी किया जाता है। ओके, समझिए क्वेश्चन, इसका आंसर 5 वर्षों का, 5 वर्ष के लिए केसीसी जारी किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जमा खाता में बैंक और ग्राहक के बीच मुख्य संबंध क्या होता है? देनदार बैंक होता है और लेनदार ग्राहक होता है, यही संबंध इसमें होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंटर पर जारी नोटों का पता चलने पर बैंक द्वारा नोटों को जब्त करके रसीद देनी चाहिए, यही इसका सही है, ना कि नोट ग्राहक को वापस कर देना चाहिए। सही नोट से बदल लेना चाहिए, खाते में जमा कर देना चाहिए। तो काउंटर पर आप है, बैंक के काउंटर पे है, जारी नोट आपको पता चलता है तो बैंक से नोट जब्त कर लेता है और रसीद दे देगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बैंकों ने कारोबार प्रतिनिधि के जरिए वित्तीय समावेशन के अंतर्गत मूल बचत बैंक जमा खातों खोलने के लिए क्या नियम है? तो योजना कोड उसमें उसका है जो नियम होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम। NEFT का अर्थ क्या होता है? जो पैसा हम लोग डालते हैं निफ्ट में या RTGS में, तो निफ्ट का अर्थ क्या होता है? तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इसका अर्थ होता है, याद कर लीजिए, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सार्वत्रिक ऋण से तात्पर्य क्या होता है? सार्वत्रिक ऋण 1 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक होता है। सही बात है, किस्तों में चुकौती दे सकते हैं। सही बात है, अचल आस्तियां अभिगृहित करने हेतु होता है। सही बात, इसमें से इसका उत्तर डी होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बैंक आवास ऋण के खरीदे गए घर
के बीमा के लिए आग्रह करता है। सही बात है कि आप लोन लेते हैं तो आपको बैंक घर का भी इंश्योरेंस करने के लिए बोलता है। ओके, आग्रह करता है। ओके, करना नहीं करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी स्वामित्वाधीन संस्था है। सही बात है, भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी बैंक है। ओके, किसी बैंक के ऋण और अग्रिम को आर्जित आस्ति के रूप में उस समय वर्णित किया जाता है जब वह निम्नलिखित अवधि से अतिदेय या अप्रस्थित हो, 90 दिन से अधिक हो, तभी उसे हमें दर्शाया जाता है। इसका उत्तर सी होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वित्तीय परामर्शदाता एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल उसकी तकनीकी विशेषता है। गलत बात है, वित्तीय परामर्शदाता एक अलग है जबकि एकल सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल नहीं है। ओके, तो इसका उत्तर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर लॉकर पर किराया नहीं दिया जाता है तो बैंक क्या कर सकता है? बैंक लॉकर को सील कर सकता है, बैंक लॉकर का परिचालन बंद कर सकता है, उचित नोटिस देके लॉक तोड़ सकता है। उपयुक्त में से सभी होगा, क्योंकि बैंक अगर किराया नहीं देते हैं लॉकर का तो वो सभी काम कर सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खुदरा बैंकिंग में इलेक्ट्रॉनिक चरणों का अभिप्राय क्या है? जब खुदरा बैंकिंग करते हैं अर्थात नेट बैंकिंग करते हैं तो उसमें क्या इलेक्ट्रॉनिक का अर्थ क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक का अर्थ होता है एटीएम होता है, इंटरनेट बैंकिंग होता है, मोबाइल बैंकिंग होता है, अर्थात इसमें से सभी उत्तर उसका होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री PMMI क्रियान्वयन की प्रगति को कौन मॉनिटर करता है? मुद्रा एवं वित्तीय सेवा विभाग इसे मॉनिटर करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। उधारदात्री संस्था पब्लिक की सूचना के लिए PMMI ऋण के लिए अधिकतर प्रश्न पूछे जाने वाले प्रश्न कहाँ उपलब्ध रहता है? तो मुद्रा वेबसाइट पे वो उत्तर रहता है। ओके, बैंकों या ग्राहक निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वे अधिनिर्णय की प्राप्ति तिथि से कितने दिन के भीतर उप गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक और अपील प्राधिकारी के पास अपील कर सकता है? 30 दिन के अंदर वो अगर संतुष्ट नहीं है बैंक से या बैंक के ग्राहक के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो 30 दिन के अंदर आप अपील कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। PMJDY के अंतर्गत बीमा कवर योजना शामिल होने का आयु है, अर्थात अगर प्रधानमंत्री जनधन खाता खोलते हैं तो उसमें जीवन बीमा कवर योजना शामिल होता है। 18 वर्ष से लेके 59 वर्ष की आयु तक के व्यक्ति के लिए है ये योजना है। ओके, तो इसका उत्तर बी होगा, 18 से 59 वर्ष। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आवास लोन के लिए स्टाम्प शुल्क की लागत बैंक भुगतान करता है। सही बात है, जो स्टाम्प शुल्क होता है वो बैंक उससे भुगतान करता है। ओके, यदि कोई बैंक किसी ऐसे चेक का भुगतान कर देता है जिसमें ग्राहक का हस्ताक्षर जाली है तो बैंक उत्तरदायी नहीं माना जाएगा। हस्ताक्षर में जालसाजी सामान्य क्रम में दृश्यमान न होने पर उत्तरदायी नहीं माना जाएगा, उत्तरदायी माना जाएगा। हस्ताक्षर से संपर्क करेगा, उसे रिकॉर्ड में मौजूद हस्ताक्षर को बदलने हेतु कहेगा ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना न हो। तो यदि क्वेश्चन काल समझिए, यदि कोई बैंक किसी ऐसे चेक का भुगतान कर देता है और जिसमें ग्राहक का हस्ताक्षर जाली है तो इसका उत्तरदायी पूरा बैंक ही माना जाएगा। ओके, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिक्के जारी किए जाते हैं किसके द्वारा? सिक्के जारी किया जाता है भारत सरकार द्वारा, न कि रिजर्व बैंक द्वारा। ओके, भारत सरकार द्वारा ये सिक्के जारी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BCA लक्षित लोगों को बैंकिंग सेवा प्रदान करता है। BCA से घटिया सेवा के कारण बैंक का नाम और छवि धूलित होते हैं। यह बैंक के लिए क्या है, क्या जोखिम है? तो प्रतिष्ठा का यह जोखिम है, अर्थात कोई भी बैंकिंग यानी BC चलाता है तो उसमें घटिया सेवा देने के कारण बैंक का नाम धूलित होता है, तो इसके लिए जोखिम प्रतिष्ठा के जोखिम होता है और कोई जोखिम इसमें नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम। उधारकर्ता द्वारा चूक करने की स्थिति में ऋण की राशि के लिए गारंटर जिम्मेदार नहीं होता है। गलत बात है, गारंटर जिम्मेदार होता है। हाँ दोस्तों, समझ जाइए, आप किसी को लोन दिलवाते हैं गारंटर बन के तो आपके ऊपर ही पड़ता है पूरा रिस्क अगर वो लोन नहीं देता है तो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। यहाँ पे ग्राहक को प्रश्न पूछना प्रायः कब उचित होता है? जब जानकारी एकत्रित करने का एक सच्चा प्रयास को परामर्शदाता को क्या चाहिए और ग्राहक को क्या दे सकता है। सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमी को चलाने एवं स्थापित करने के लिए सैंपल प्रोजेक्ट प्रोफाइल उपलब्ध है, मुद्रा वेबसाइट पर यह उपलब्ध है। सही बात है। भारतीय रिजर्व बैंक निक्षेपकारों और पारस्परिक निधियों का प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण करता है।
गलत बात है, वो प्रत्यक्ष प्रवेशन नहीं करता है। इसका उत्तर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 को प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या है? तो बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 का उद्देश्य प्रारंभ करने का उद्देश्य है कि बैंकिंग सेवाओं से संबंधित शिकायतों के समाधान को प्रोत्साहित करने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना में उद्देश्य इसका यही है। ओके, मौजूदा कानून के अनुसार बंधक प्रतिभूतियों कोर्ट के हस्तक्षेप के बिना नहीं बेची जा सकती है। क्या ये सही है? नहीं। सरफराजी अधिनियम 2002 के प्रावधान किए गए हैं। इसका उत्तर बी होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्या शाखा स्तर पर शिकायत का समाधान के लिए जिम्मेदार है शाखा प्रबंधक? और शाखा स्तर का कोई शिकायत है तो उसका जिम्मेदार शाखा प्रबंधक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ऋणी द्वारा बिना किसी परेशानी के आसान तरीका से मुद्रा कार्ड के साथ लिंक लिया जा सकता है जो एक सिक्योरिटी सीमा के साथ डेबिट कार्ड है। सही बात है, लोन ले सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूचना प्रौद्योगिकी ने भारतीय बैंक की गैस के माध्यम से ग्राहक सुविधा बढ़ाने में सहायता की है। तो सूचना प्रौद्योगिकी के लिए बैंकिंग ने सर्वत्र बैंक, सर्वदा बैंक, 24/7 नाम उपयोग में से सभी सुविधा बैंक ने दी है। तो इसका उत्तर डी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुद्रा कार्ड ग्राहक को कौन जारी करता है? तो मुद्रा कार्ड ग्राहक को सीधे बैंक द्वारा या PMI के माध्यम से जारी करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्र जमा राशियों से क्या आशय है? तो मिश्र जमा राशियों से मांग और साध्वी जमा राशियों का मिश्रण होता है। मिश्र जमा राशियों का आश्रय यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? तो बैंकों का मुख्य कार्य है जमा को स्वीकार करना, उधार देना और निवेश करना, गैर निधि व्यवसाय एवं वित्तीय संप्रेषण करना। अर्थात इसका उत्तर बैंकों का मुख्य कार्य का आशय सभी है। ओके, इसका उत्तर डी होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। व्यक्तिगत गृह लोन के मामले में LTV का अनुपात क्या होना चाहिए? तो व्यक्ति गृह लोन के मामले में हमें 75% LTV होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और चलते हैं। खुदरा लोन में शामिल क्या है? खुदरा लोन में हमें शामिल है आवास लोन, ऑटो लोन और व्यक्तिगत लोन। ओके, उनमें सभी शामिल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सामान्य बीमा किस बीमे से संबंधित है? सामान्य बीमा आग से, चोरी से और सेंधमाली से ही संबंधित होती है। तो इसमें से सभी होगा। सामान्य बीमा सभी से संबंधित होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नकदी प्रवाह विवरण में रद्दी बेचने से प्राप्त नकदों को नकदी प्रवाह विवरण के रूप में दिखाया जाता है। सही बात है, नकदी पैसा आया तो नकदी ही दिखाई देगा ना, तो सही है, ये इसका उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मियादी जमा क्या है? मियादी जमा परिपक्व से पूर्व भुगतान है। मियादी जमा उसे कहते हैं जो परिपक्व से पूर्व भुगतान हो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बैंक संयुक्त बचत खाता खोलने की अनुमति प्रदान नहीं करता है। गलत बात है, क्योंकि बैंक संयुक्त बचत खाता खोलने के लिए अनुमति प्रदान करता है, इसलिए यह गलत उत्तर है। इसलिए इसका उत्तर बी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। किसी चेक के विशेष लेखन से आशय क्या है? उस पर दो तिरछी रेखाओं के बीच में किसी बैंक का नाम मौजूद हो तो उसे विशेष लेखन होना चाहिए। ओके, चेक केवल आधारकर्ता के खाते में जमा किया जाना है। उसमें कुछ शर्तें निहित है जिन्हें उसे भुगतान वसूली हेतु प्रयुक्त किए जाने से पहले पूरी किया जाना चाहिए। उसका अकाउंट पर नकद भुगतान किया जाना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा उस पर दो तिरछे रेखाएं के बीच में किसी बैंक का नाम मौजूद हो। अर्थात ये समझ लीजिए क्वेश्चन यह है कि किसी चेक के विशेष लेखन का आशय क्या है। अर्थात आप किसी को चेक देते हैं तो ऊपर लेफ्ट साइड में साइड कॉर्नर में दो बेर चिन्ह पाते हैं और उसमें बैंक के नाम लिख देते हैं। तो इसका आशय यह है कि वो बैंक में ट्रांसफर किया जाना चाहिए। तो इसका यहाँ पे क्वेश्चन का अर्थ यही हुआ और उत्तर का अर्थ यही हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। EBT क्या है? EBT हुआ इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण। EBT का मतलब इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना में पहली बार खाता खोलने पर भारतीय जीवन बीमा 30,000 रुपया का बीमा उपलब्ध कराती है। वह 15 अगस्त 2014 से 16 जनवरी 2015 तक यह नियम था कि आप जनधन खाता खोलते हैं
तो भारतीय जीवन बीमा आपको 30 रुपए तक बीमा उपलब्ध कराएगा। वो 15 अगस्त से 26 जनवरी 2015 तक यह नियम था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। KYC के अंतर्गत UIDAI के आधार KYC सेवा ग्राहक बैंक को अधिप्रामित करती है, तो डाटा को अधिप्रामित करता है। KYC के लिए आधार कार्ड लगता है, उसमें KYC सेवा ग्राहक को डाटा प्रमाणित करता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। बैंकर के पास चल निधि से आशय है, हाथ में चल निधि से आशय है, बैंकर के पास है, हाथ में कैश हो, नकदी और शेष बैलेंस हो, नकदी में परिवर्तन के लिए अल्पकालिक चालू अस्थिया हो, तो इसमें से सभी होगा। बैंक के पास चल निधि से आशय है, उपयुक्त में से सभी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। बैंकिंग विभाग द्वारा दिए गए अधिनिर्णय के विरुद्ध समीक्षा आवेदन दाखिल करने के परिसीमा अवधि 30 दिन होता है। सही बात है, 30 दिन बैंक के व्यापारियों को शिकायत देते हैं, तो उसके 30 दिन के अंदर उसे निपटारा दाखिल कर लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक भारत में वित्तीय संस्थाओं का वित्तीय स्थिर बनाए रखता है। सही बात है, भारतीय रिजर्व बैंक भारत में वित्तीय संस्थाओं को वित्तीय की स्थिति को अस्थायी बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। MGNREGS से अभिप्राय क्या है? यह एक मनरेगा हुआ, तो इसका अर्थ है महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट गारंटी स्कीम, इसका फुल फॉर्म हुआ MGNREGS। इसे शॉर्ट करना मनरेगा बोलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आधार क्या है? आधार 12 अंक का एक कार्ड होता है। UID 2 जाली पहचान पत्र है। सही है, इसलिए इसका उत्तर C होगा, दोनों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेष राशि की जानकारी किसका एक प्रकार है? शेष राशि की जानकारी एक गैर वित्तीय लेनदेन है। वित्तीय लेनदेन जिसमें पैसा निकालते हैं, पैसा डालते हैं, वह कहलाता है। गैर वित्तीय लेनदेन वह कहलाता है जिसमें हम पैसा को नहीं निकालते हैं, जैसे कि चेक करना, पैसा कितना है, उसका स्टेटमेंट निकाला, और भी और वित्तीय लेनदेन में नहीं आती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अग्रसर होते हैं। SHG के निम्नलिखित बहिया रजिस्टर करना रखना अनिवार्य नहीं है। अंकुरित बही में यह अनिवार्य नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम अग्रसर होते हैं। कार्यशाली पूंजी के जरूरतों का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है? तो कार्यशाली वर्किंग कैपिटल, कार्यशाली पूंजी के अनुमान हमें परिचालन चक्र निधि द्वारा लगाया जाता है, परमाणु निधि आवर्ती द्वारा लगाया जाता है, नगद बजट तथा। इसमें इसका उत्तर सभी होगा, इसमें से उत्तर उपयुक्त में से कोई एक होगा। ओके, कार्यशाली पूंजी का अनुमान लगाया जाता है, इसमें से कोई एक होगा, तो इसका उत्तर डी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम अग्रसर होते हैं। जिस बैंक पर चेक लिखा जाता है वो आदेशित कहलाता है। सही बात है, जिस बैंक पर चेक लिखा जाता है वो आदेशित कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि एक पक्ष मामला लोक अदालत में ले जाना चाहता है तो दूसरा पार्टी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। गलत बात, दूसरे पार्टी की भी स्वीकृति की आवश्यकता होती है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। आवास या वाहन लोन के मामले में EMI की गणना बैंक के आधार पर की जाती है। तो कोई भी लोन लेते हैं तो उसका गणना लोन के मूलधन और ब्याज दोनों के रूप में किया जाता है गणना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। सूक्ष्म ऋण क्या होता है? सूक्ष्म ऋण किसी व्यक्ति को उधार दिए गए धन की छोटी सी रकम को सूक्ष्म ऋण कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बचत बैंक पर ब्याज का भुगतान किसके द्वारा किया जाता है? तो बचत बैंक पर ब्याज का भुगतान बैंक के स्वयं अपनी अनुमोदित नीति के अनुसार कितने भी अंतर पर कर सकता है। ओके, कोई 6 महीना पाए, कोई 3 महीना पाए, कोई साल भर बैंक अपने ब्याज की अनुमति देता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा ऋण किस उद्देश्य के लिए लिया जा सकता है और किस से संबंधित किसी भी कार्य का लाभ के लिए? तो यह विनिर्माण, प्रसंस्करण, ट्रेडिंग सेवाएं के लिए आप मुद्रा लोन ले सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। थोक बैंकिंग से आशय क्या है और किसके साथ बैंकिंग कारोबार करता है? तो यह सरकारी, सार्वजनिक और बैंक क्षेत्र कंपनियां सहित औद्योगिक एवं व्यवसायिक संस्थाओं के लिए यह बैंकिंग कारोबार करता है। ओके,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। बैंकों से बैंक का वित्तीयन करना अपेक्षित है, तो बैंक से प्राथमिकता क्षेत्र प्राप्त क्षेत्र को कुल लोन का 75% न्यूनतम लोन कर सकते हैं, तो इसका उत्तर 1 होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अपने ग्राहक को जानिए, बैंक है तो अपने ग्राहक को जानिए, उपयुक्त ग्राहक पहचान सुनिश्चित करना है, यानी केवाईसी का अर्थ यही होता है एक ग्राहक पहचान सुनिश्चित करना। ओके, तो इसका उत्तर 1 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अग्रसर होते हैं। बैंकों के एक ऋण या अग्रिम को तब अर्जित आस्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है जब यह किस की अवधि तक अतिदेय या अनियमित होता है, तो 90 दिन के अधिक हो तो यह आप अपरिभाषित यानी इसे एनपीए कर सकते हैं। ओके, तो इसका उत्तर सी होगा, 90 दिन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बैंक को जोखिम तब कम होता है जब कंपनी द्वारा सृजन दृष्टिबंधक प्रभाव आरओसी के साथ पंजीकरण करा दिया गया हो। सही है, जोखिम होता है कम जब आरओसी के तहत उसे पंजीकरण करा दिया गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जमा पर्ची, सिक्के, करेंसी, जमा किए जाने वाले चेक या जमा राशि का विवरण भरने के लिए खाली फॉर्म होता है। सही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। 18 वर्ष की आयु में एनपीवाई में शामिल होने वाले व्यक्ति को मासिक किस्त के रूप में कितनी राशि अदा करनी होती है? यदि वह 60 वर्ष की आयु में 5,000 रुपया न्यूनतम मासिक पेंशन चाहता हो तो उसे 210 रुपया हमें देना पड़ेगा, महीने का किस्त अभी देना पड़ता है। तो 60 साल की उम्र में 5,000 रुपया वो न्यूनतम पेंशन चाहता हो उसके लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पे चलते हैं। ओके, किस तरह की जमाओं में अधिक ब्याज मिलता है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि मियादी जमा यानी फिक्स डिपॉजिट में अधिक ब्याज मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। समीकृत मासिक किस्त यानी ईएमआई की गणना करने के लिए जिन कारकों को ध्यान में रखना होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मूलधन की गणना करता है, चुकौती वर्षों की संख्या की गणना होता है, ब्याज दर की गणना होता है, अर्थात इसमें से इसका उत्तर डी होगा। सभी चीज का गणना इसमें होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अपने ग्राहक को जानने का उद्देश्य क्या है? अपने ग्राहक को जानने का उद्देश्य इसमें से क्या है? तो ग्राहक को यथोचित पहचान सुनिश्चित करना। सही बात है। संदेह स्पष्ट प्रकृति के लेन देन पर निगरानी रखना, यह भी सही बात है, अर्थात इसका उत्तर ई होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। सरप्रेसी अधिनियम 22 रुपए तक के बकाया वसूलों पर लागू नहीं किया जाता है। सरप्रेसी अधिनियम 1 लाख रुपया तक के बकाया है तो उस पर लागू नहीं होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि बचत बैंक खाते में बैंक द्वारा विनिर्देशित न्यूनतम शेष से कम राशि हो जाती है तो बैंक पेनाल्टी वसूल करती है। सही बात है। अगर न्यूनतम जो आपका पैसा है बैंक में रखने का उससे अगर पैसा कम है तो बैंक आपसे पेनाल्टी वसूली कर सकती है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन और चलते हैं। CRR आरक्षित नकदी निधि अनुपात क्या है? CRR करेंट रिजर्व रेट है, आरक्षित नकदी निधि है। तो सही बात है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, किसी चेक में रेखन क्या कहलाता है? तो किसी चेक में रेखन आवश्यक रूप से चेक के अग्रभाग पर होना चाहिए, यानी जो राइट चेक के राइट साइड में जो काटते हैं ना डबल चिन्ह, उससे इसके लिए यह क्वेश्चन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ऋण की किस्त की चुकौती नकदी प्रवाह विवरण में नकदी प्रवाह के रूप में दिया जाता है। सही बात है। जब ऋण किस्त के रूप में देती है तो उसे हम नकदी प्रवाह में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। प्रत्येक राफ अंतरण क्या है? डीबीटी, व्हाट इज डीबीटी? अब जानते हैं ना, आज का जो पैसा भेजा जाता है डीबीटी के माध्यम से सरकारी पैसा भेजा जाता है, उसके बारे में पूछा जाता है। तो डीबीटी का सामाजिक लाभ सब्सिडी लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे अंतरण करता है। डीबीटी का अर्थ यही हुआ। ओके, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। सिंपल, बैंक ग्राहकों के लिए अन्य बैंकों का भी चेक दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका अर्थ क्वेश्चन ये हुआ कि जब आपको एसबीआई में खाता है तो आप पीएनबी का भी बैंक का चेक अपने एसबीआई में दे सकते हैं अगर खाता है तो। ओके, और तो दोस्तों आज आपने सीखा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस के परीक्षा देने के लिए क्वेश्चन कैसे मिलेगा, कैसा क्वेश्चन आएगा और कैसे हम 100% पास होंगे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।